दीपक जलता है तो उसके तले अंधेरा होता है। जहाँ धर्म होता है उसी के आड़ में अधर्म होते हैं। ऐसे अधर्मियों को अधर्म करने का मौका कौन देता है? जब तक आप मौका नहीं दोगे आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हम बगैर देर किए हुए आते हैं अपने मुख्य विषय पर। आइए हम देखते हैं। जय मां भवानी में ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित सरकारी स्कूल है। इस स्कूल के 6 छात्रों के ऊपर भूत प्रेत जैसी बीमारी का आक्रमण होता है और आप देख रहे होंगे कि एक आदमी आ रहा है। किस प्रकार से यहाँ बच्चियाँ लोटपोट कर रही हैं। आप वीडियो को देखिए, इसके पश्चात हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में एक लड़की है जो कि ज़मीन पर लौट रही है और लौट करके कुछ कह रही है पहाड़ी भाषा में। जो लोग पहाड़ी जान रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, लेकिन हम तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपसे उस विषय पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार की बीमारी आप सभी के अगल बगल में भी देखने को मिलती होगी। अमुक व्यक्ति की बेटी को इस प्रकार की बीमारी है, उसको प्रेत बाधा है, उसको चुड़ैल ने पकड़ लिया, उसके ऊपर देवी आती हैं। बाधाओं को लेकर के हम सभी अपने आसपास के बाबाओं के पास जाते हैं और तब होता है उस लड़की के साथ अत्याचार अथवा शोषण। हमने अनेक वीडियो में आप सभी को बताया है कि हमारा अध्ययन क्षेत्र चूँकि काशी रहा है और काशी का दूसरा नाम बनारस भी है। इस प्रकार की बीमारी को अनेकों बार देखा। आस पड़ोस में भी इस प्रकार की अनेक बीमारियों को हमने देखा। चूँकि मेरे पिताजी भी तंत्र के जानकार थे, उनके पास लोग आते थे, समस्याओं से छुटकारा पाकर जाते थे और हमने ज्योतिष विषय में अनुसंधान पर्यंत अध्ययन किया। उस अध्ययन के दौरान कुछ तंत्र शास्त्र के ग्रंथों का अवलोकन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तंत्र शास्त्र के विविध चैप्टर हैं, विविध पुस्तकें हैं और विविध प्रकार की अवधारणाएं हैं। तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचते हैं तांत्रिक बहुत विकराल स्वरूप होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं होता है। तंत्र का मतलब होता है नोति इति तंत्रम, जिसके द्वारा आविष्कार हो वह होता है तंत्र। यंत्र और तंत्र आप सुने होंगे। शरीर में भी तंत्रिका तंत्र होता है, आप समझ सकते हैं। तो केवल मंत्र के ज्ञाता को ही तांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। हाँ, तांत्रिक होते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं, व्यक्ति उनके पास समस्या को लेकर जाता है, उसे अच्छा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी कार्यवाही कर देंगे जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे। अभी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में जो छात्र लोटपोट कर रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या इन्हें भी प्रेत बाधा है? इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वर्ष 2011 की बात है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष विषय में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था। उस समय मैं गंगा जी के तट पर बैठा था। एक महिला आई जिसके साथ एक लड़की थी। इसी तरह की एक्टिविटी वह लड़की कर रही थी। हमने कहा कि यदि कुंडली हो तो आप दिखाइए। देखा कि इस लड़की की कुंडली में चंद्रमा तथा राहु से ग्रसित कुछ दुर्योग बन रहे थे, जिससे मानसिक बीमारी होने की संभावना थी। उन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में न्यूरोसाइकेट्रिक डिपार्टमेंट में HOD हुआ करती थी मोना श्रीवास्तव। डॉक्टर के पास उस लड़की को लेकर गया और दिखाया। डॉक्टर साहब ने पूछा ये कौन है? हमने बोला कि हमारे पास आए थे कुंडली दिखाने। हमने देखा कि इस लड़की की जन्म कुंडली में मानसिक रोग के लक्षण हैं, इसलिए आपके पास सजेस्ट किया। उन्होंने धन्यवाद दिया, दवा लिखा और इलाज शुरू हुआ। जब वो लड़की अच्छी हो गई, उसकी माँ और उसके पिता और उसके भाई हमसे मिलने आए। उनके साथ में डॉक्टर साहब के पास गया, उनसे पूछा कि कौन सी बीमारी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उन्होंने बताया मास हिस्ट्रिया, 2 शब्द हैं। मास का मतलब होता है समूह, हिस्ट्रिया हिस्ट्री शब्द से है। इसमें 2 तरह की बीमारियां होती हैं। इस तरह की एक और बीमारी होती है जिसको मिर्गी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें और इसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। वह बीमारी जिसको होती है वह कहीं भी कभी भी किसी भी समय हो सकती है। इस बीमारी का दौरा तभी आता है जब वहाँ पर भीड़ हो। औसततः यह बीमारी लड़कियों में 90% पाई जाती है। मासिक धर्म प्रारंभ होता है उस समय से लेकर के और आगे विवाह यदि विलंब से होता है उस समय तक भी यह बीमारी हो सकती है।
जिनके साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जाती है, सहम जाती हैं और उनके साथ अत्याचार होता है और वे अपने विचारों को किसी के सामने नहीं कह पाती हैं और अनेकों बार जब अत्याचार होने लगता है यूट्यूब पर अथवा सोशल मीडिया या टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख सकते होंगे कि इस लड़की को इस तरह की बीमारी हो गई। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर सरकार के महंत जी हैं, आप देख रहे होंगे जब वो हाथ घुमाते हैं तो जिनको इस प्रकार की बाधाएं रहती हैं केवल हाथ घुमाते ही अच्छी हो जाती हैं। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हाथ घुमाने मात्र से अच्छे क्यों हो जाते हैं? ऐसे मरीजों को काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिनसे ऐसे मरीज अपने भीतर की बातों को उजागर कर सकें, कह सकें। ऐसे मरीज अपनी कुछ मांगे रखते हैं और उन मांगों को जब पूरा कर देते हैं तब वे बीमारी से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। दर्शक बंधु, ऐसे मरीज जब कभी भी आपको दिखाई दें, किसी न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर के पास मिलें और वहां जा कर के इलाज कराएं। बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में ऐसे बीमारियों से मरीज निजात पा जाते हैं। इसलिए झाड़ फूक टोना टुटका के चक्कर में न पड़े कि टोना टुटका नहीं होता, झाड़ फूक नहीं होता है, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह है कि ऐसे लक्षण यदि दिखाई दे, कमर में दर्द, सिर में चक्कर आना और सिर घुमाने लगना, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक बार और ध्यान से देखिए कैसे लड़की सिर घुमा रही है। और अभी इस वीडियो में आगे थोड़ा सा देखिए। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में किस प्रकार से एक आदमी जाता है, अक्षत और पीला सरसों कुछ लिया है और उसको घुमा रहा है। घुमाने के बाद से उनका झूमना बंद हो जाता है। यह वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर और इस स्कूल की जांच बैठी और डॉक्टर की टीम भी पहुंची। न्यूज़ के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि उनको वही बीमारी थी, मास्क हिस्ट्रिया। लड़कियों को, लड़कों को हवसियों का शिकार न बनाएं, जागरूक बने, सजग रहें, सुरक्षित रहें और अपने संपर्क में इस वीडियो को साझा करें ताकि जो लोग इस तरह की समस्या के शिकार हैं वे इस प्रकार की समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकें। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भवानी।